आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज हमारा विषय हमारे सामाजिक जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। हम सब किसी न किसी के घर जाते हैं, विजिट करते हैं, लोगों से मिलते हैं। वो हो सकता है हमारे रिश्तेदार हो या हमारे फ्रेंड्स हो या हमारे साथ काम करने वाले लोग हो या इवन हमारे पड़ोसियां हो। जब हम किसी के घर उनसे मिलने जाते हैं तब हम यही चाहते हैं कि जितना समय हम उनके घर में रहे वो एक अच्छा समय रहे, एक आनंद या खुशी का समय रहे और वापस जब हम लोग घर आते हैं हम रिफ्रेश होकर आए या हमें एक अच्छा फीलिंग के साथ हम वापस आना चाहते हैं। बाइबल हमें कुछ गूढ़ और गहरी बातों को सिखाता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर के दास दासियों के जीवन से हम ये देख सकते हैं कि जब वे किसी के घर गए तो जिनके घर वो लोग गए वो लोग किस प्रकार आशीषित हुआ। तो आज बाइबल में से ऐसे 6 प्रभु के दास दासियों का उदाहरण मैं बताना चाहती हूँ और उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि जब वे लोग किसी के घर गए तो वो लोग किस प्रकार आशीषित हुए। तो आइए हम लोग सबसे पहला उदाहरण की ओर हम जाते हैं। उसके लिए प्रेरितों की किताब अध्याय 10 आयत 33 को मैं पढ़ना चाहती हूँ। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 33। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। अब ये घटना किसके बारे में है? ये कुरनेलियुस के बारे में है। कुरनेलियुस परमेश्वर की ओर से एक दर्शन देखता है। उस दर्शन में एक स्वर्गदूत कुरनेलियुस के पास आता है और इस प्रकार का संदेश देता है कि तुझे पतरस को अपने घर बुलाना है। और कुरनेलियुस उस दर्शन के मुताबिक पतरस के पास लोगों को भेजता है और ये संदेश देता है कि कृपया मेरे घर आइए। तो पतरस इन सारी बातों को सुनकर कुरनेलियुस के घर आता है। अब यहां पर देखिए, प्रभु के दास पतरस कुरनेलियुस के घर आता है और जिस समय पतरस कुरनेलियुस के घर आता है, कुरनेलियुस यहाँ पर क्या करता है? कुरनेलियुस अपने परिवार को और जिन लोगों को वो जानता है उन सबको बुलाकर उस घर में पतरस का इंतजार कर रहे हैं। अब जैसे ही पतरस जो प्रभु का दास है कुरनेलियुस के घर पहुंचता है, तब कुरनेलियुस एक बात यहां पर कहता है। उस आयत को मैं दोबारा पढ़ना चाहती हूँ। कुरनेलियुस कहता है, अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं। उस लाइन पर ध्यान दीजिए। कुरनेलियुस के घर में कुरनेलियुस यीशु को नहीं जानता है। कुरनेलियुस अपने परिवारजन, उनके जो लोग उनको जानते हैं उन सबको वो बुलाकर बिठाया है। लेकिन जैसे ही पतरस वहां पर आता है, कुरनेलियुस का लैंग्वेज देख लीजिए। कुरनेलियुस कहता है, अब हम परमेश्वर के सामने बैठे हैं। मेरे प्रियो, पतरस जब कुरनेलियुस के घर आता है, कुरनेलियुस को एहसास होता है कि हम प्रभु के सामने बैठे हैं। इसका मतलब पतरस परमेश्वर नहीं है, लेकिन पतरस परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलने वाला एक व्यक्ति है। जहां कहीं पतरस जाता है परमेश्वर का उपस्थिति उसके साथ है। इसलिए जब पतरस कुरनेलियुस के घर पहुंचा, लोग उस उपस्थिति को महसूस कर पाए। इसलिए कुरनेलियुस कहता है कि अब हम प्रभु के सामने हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबके लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट संदेश है। हम सब प्रभु के दास दासियां हैं, प्रभु के बच्चे हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं। जब हम किसी के घर जाते हैं तो हमें हमारे मन में इस बात को याद रखना है कि हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति है। तो जब हम किसी के घर जाते हैं तो उस मनसा के साथ जाना है। आगे का एक और लाइन मैं पढ़ना चाहती हूँ ताकि इस बात को और अच्छे से हम समझ पाए। वहां पर लिखा है, अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। कुरनेलियुस के घर में जो लोग बैठे हैं वो लोग सब सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर उनसे क्या बोलना चाहता है। हालांकि पतरस है जो यहाँ पर बात करने जा रहा है, लेकिन लोग पतरस के जरिए परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं। मेरे प्रियो, इस बात को हमें हमारे मन में रखना है। जब हम लोगों को विजिट करते हैं, चाहे वो हमारे अपने रिश्तेदार हो, दोस्त तो कोई भी क्यों ना हो, जब हम किसी के घर जाते हैं इस बात को याद रखिए, एक प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है
और दूसरी बात, परमेश्वर हमारे जरिए उन लोगों से बात करना है। तो जब हम किसी से मिलते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो वहां पर गलत बातें नहीं होना चाहिए, दूसरों की चर्चा नहीं होना चाहिए, या फिर कोई नेगेटिव बातें, चुगली की बातें, या फिर ऐसी कोई भी बातें जिसमें परमेश्वर का महिमा ना हो, इस प्रकार की बातें नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है, हमें ये प्रार्थना के साथ जाना है कि प्रभु जब मैं उस घर में जाऊं, जो कुछ प्रभु आप उन लोगों से बोलना चाहते हो वो मेरे मुंह से निकलने पाए, आप मेरे मुंह के जरिए बात करना। तो सबसे पहली बात हमें याद रखना है, जब हम किसी के घर जाते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति को लेकर चलते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर हमारे जरिए उन लोगों से बात करना है। दूसरा उदाहरण मैं मरियम के बारे में बताना चाहती हूँ। हम लूका की सुसमाचार अध्याय 1 आयत 41 में इस प्रकार पढ़ते हैं कि मरियम जकरिया के घर गई, और जब वो जकरिया और एलिशिबा से मिला, उनसे नमस्कार किया, तो एलिशिबा के कोख में जो बच्चा था वो उछल पड़ा, और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। अब मरियम किसके घर गई? मरियम एलिशिबा के घर गई। और जैसे मरियम एलिशिबा के घर पहुंचती है, नमस्कार करती है, एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम क्या सीख सकते हैं? जब हम किसी के घर जाते हैं, तो जिस पवित्र आत्मा को हमने पाया है, जिस पवित्र आत्मा की एक परिपूर्णता को हमने पाया है, वो बहकर दूसरों तक पहुंचना है। दूसरे लोग पवित्र आत्मा से भर जाना चाहिए। यही बात हम लोग पतरस के जीवन में देख सकते हैं। जब पतरस कुरनेलियुस के घर था, पतरस परमेश्वर का वचन उनको सिखाता है, उनको सुनाता है। सुनते सुनते लोग पवित्र आत्मा से भर गए और वो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मेरे प्रियो, पतरस कुरनेलियुस के घर जाता है, बात करता है, वचन सुनाता है, लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। यहाँ पर मरियम एलिशिबा के घर जाती है, नमस्कार करती है, और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। तो हम इस ज्ञान को हमारे अंदर रखने पाए कि परमेश्वर ने हमारे हाथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। क्या है वो जिम्मेदारी? कि हमें प्रभु की उपस्थिति को लेकर जाना है, हमें परमेश्वर का वचन को लोगों तक पहुंचाना है, और साथ में पवित्र आत्मा की भरपूरी को हम महसूस करें, हम उसको प्राप्त करें, और दूसरों तक हम उसको पहुंचाने वाले बन जाएं। तीसरा उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, और वो है यीशु मसीह के जीवन से। हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 आयत 19 को हम पढ़ सकते हैं। जॉन चैप्टर 20 वर्स 19 में यहां पर हम देख सकते हैं, यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, पुनरुत्थान हुआ। उस समय पर चेले बहुत डरे हुए थे, और वो लोग एक कमरे में दरवाजा बंद कर कर बैठे थे। और इसलिए वो लोग दरवाजा बंद किया क्योंकि वो लोग वहां के यहूदियों से बहुत डरते थे। डर के कारण सारे चेले एक साथ कमरे में हैं, दरवाजा बंद है। उस समय पर यीशु मसीह वहां पर उनके सामने प्रकट होता है, और यीशु मसीह वहां पर एक लाइन इस प्रकार बताता है, तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह जब चेलों को प्रकट होता है, चेले जिस कमरे में रह रहे हैं वहां पर, तो यीशु मसीह क्या कहता है? तुम्हें शांति मिले। और चेले वहां पर परमेश्वर का, यीशु का शांति को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, जब मैं और आप किसी के घर जाते हैं, हो सकता है उस घर में बहुत अशांति है, हो सकता है उस परिवार के लोग आपस में लड़ रहे होंगे या इवन बातचीत नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है पति पत्नी के बीच में बहुत तनाव है, वो लोग इतना झगड़ा कर रहे हैं कि वो लोग डिवोर्स तक वो लोग पहुंच गए हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, और आपके साथ वो लोग इन बातों को बांट रहे होंगे। तो आपको ये बात समझना है कि परमेश्वर ने आपको उस घर में इसलिए भेजा है ताकि आपके जरिए वो लोग परमेश्वर की शांति को प्राप्त करें। कुछ आयतों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूं। हम लोग लूका की सुसमाचार अध्याय 10 आयत 5 को पढ़ेंगे। वहां से एक लाइन को मैं निकाल कर पढ़ना चाहती हूँ। यीशु मसीह कहता है, जब तुम किसी के घर जाते हो तो उनसे कहना, इस घर पर कल्याण हो, और अगर वो लोग इसके योग्य है तो आपने बोला हुआ वो शब्द वहां पर पूरा होगा, उस घर पर कल्याण रहेगा। एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 आयत 12, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 12। यहाँ पर यीशु मसीह ने इस प्रकार चेलों को सिखाया, जब तुम किसी के घर में प्रवेश करते हो तो उनको आशीष देना।
देखिए मेरे प्रियो, ये 3 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। यीशु मसीह जब चेलों को मिला या चेलों के पास गया, जिस कमरे में वो लोग था, यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले। दूसरी बात, यीशु मसीह कहता है तुम किसी के घर जाते हो तो कहना इस घर पर कल्याण रहे। और तीसरी बात, यीशु मसीह कहता है कि जब तुम किसी के घर जाते हो उस घर को आशीष देना। तो हम वो लोग हैं जो परमेश्वर की आशीष को लेकर चलते हैं। हम वो लोग हैं जो परमेश्वर की शांति को लेकर चलते हैं। तो मैं और आप जब किसी घर में जाते हैं तो उस घर में एक अनोखा शांति को लोग महसूस करना चाहिए। क्या ऐसे होता है? जब हम किसी के घर जाते, इवन अगर बहनें शादी के बाद अपना मायके जाते हैं, तो वहां पर भी जब आप जाते हैं, अपने भाभी के लिए आप परेशानी क्रिएट कर कर मत रखिए, या कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलकर उस घर में तनाव को पैदा मत करिए। इवन जब सासू माँ से बात कर रही है या कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, किसी से भी आप मिलने जाते हो, हमारे जाने से वहां पर तनाव नहीं होना चाहिए। हमारे जाने के द्वारा उस घर में शांति होना चाहिए और साथ में हमारे मुंह के शब्दों के द्वारा उस घर को हमें आशीष देना है। बहुत से वक्त हमारे अंदर पाखंड होता है। हम किसी के घर जाते, हो सकता है बर्थडे पार्टी के लिए या कोई शादी का पार्टी के लिए हम जाते हैं, वहां पर समय बिताते हैं, हम सबके सामने दिखाते हैं हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम खुश नहीं हैं। फिर हम वापस आते हैं, फिर घर आकर हम डिस्कस करते हैं, ओ ये वहां पर सही नहीं था, इन्होंने हमारा आदर नहीं किया, इन्होंने हमारे बारे में पूछा नहीं। इस प्रकार की बातें क्यों? क्योंकि हमारे मन में ये सारी बातें चल रहा है कि जो हम सोच रहे थे वो वहां पर नहीं हुआ, इसलिए हम लोग आनंदित नहीं है। मेरे प्रियो, इस मनसा के साथ अगर हम किसी के पास जाए तो कैसे परमेश्वर की शांति उन तक दे सकते हैं? कैसे उनके लिए हम आशीष के शब्द बोलकर आ सकते हैं? तो हमें यहाँ पर समझना है, जब हम किसी के घर जाते हैं, हमारी उम्मीद के अनुसार वहां पर सिचुएशन नहीं होगा, वहां का माहौल कुछ अलग हो सकता है, लेकिन हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, मैं जहां जा रही हूं, मैं जहां पर जा रहा हूं, वो घर आशीषित होने पाए। तो हमें वहां पर कुड़कुड़ाना नहीं है। कुछ ऐसी बातें हुई तो हमें दुखी नहीं होना है, लेकिन हमारा एक ही मकसद है कि मेरा वहां जाने से लोग आशीषित होना है। मेरा वहां जाने से, मेरे एक लाइन कहने से लोग परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना है, परमेश्वर की शांति को पाना है। आज मेरे प्रियो, बहुत सारे परिवार अशांत है। बाहर दिखाते हैं कि सब कुछ सही है, लेकिन घर के अंदर ही अंदर इतने टेंशन्स है, चिंता है, दुख है, और वो लोग बाहर प्रकट नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातें छिपी हुई है, लेकिन जब मैं और आप ऐसे घरों में जाते हैं, परमेश्वर की शांति उस घर में एक नदी के समान बहना चाहिए, और परमेश्वर यही हमारे जीवन के बारे में चाहता है। तो आज हमें ये समझना है कि जब हम किसी को विजिट करते हैं, किसी के घर मिलने जाते हैं, तो परमेश्वर के अद्भुत कार्य हमारे जीवन के द्वारा उनके परिवार के अंदर होना है। आइए हम लोग चौथी बात पर जाएंगे। चौथी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो है एलीशा और शूनेमवासी स्त्री के बारे में। ये शूनेमवासी स्त्री को ये समझ आया कि एलीशा जो हमारे घर के सामने से जाता है, ये परमेश्वर का भक्त जन है। इसलिए शूनेमवासी स्त्री एलीशा को अपने घर में बुलाती है और एलीशा का अतिथि सत्कार करती है, मतलब उसको खाना देती है और उसके घर में एक कमरा तैयार करती है जहां पर एलीशा आकर रेस्ट करे, आराम करे। जब एलीशा शूनेमवासी स्त्री के घर में है, वहां पर एलीशा अपने दास से पूछता है कि इस स्त्री के लिए हम क्या कर सकते हैं। और वहां पर दास कहता है कि इस स्त्री निसंतान है, इस स्त्री के परिवार में कोई बच्चे नहीं है। वहां पर एलीशा उस स्त्री से बात करता है और उस स्त्री को कहता है कि बहन, अगले साल तुम्हारे परिवार में एक बच्चा होगा। ये हम लोग दूसरा राजा की किताब अध्याय 4 आयत 16 में पढ़ सकते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का एक दास जब किसी के घर जाता है, वहां पर उस दास को जब समझ आता है ये घर में ये चीज की कमी है, प्रभु का दास उस कमी को भर देता है। और ये ऐसी कमी है जो पैसे भर नहीं सकता, जो लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर उस काम को कर सकता है। और परमेश्वर जो काम करना चाहता है, परमेश्वर हमारे जरिए उस काम को करना चाहता है। मेरे प्रियो, जब हम किसी के घर जाते हैं और आप देखते हैं, इसी प्रकार का उदाहरण हो सकता है कि उनके परिवार में संतान नहीं है, आप क्या कर सकते हैं? आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है आप प्रेयर करें, आपकी प्रार्थनाओं में सामर्थ है और उस प्रार्थनाओं के जरिए परमेश्वर उस परिवार में अद्भुत कार्य करेगा। हन्ना और पेनिना के बारे में हम पढ़ सकते हैं। हन्ना के पास बच्चे नहीं थे
और पेनिना के पास बच्चे थे। तो पेनिना हन्ना का मजाक उड़ाती है। हम पेनिना के समान ना बने। किसी के घर जाते हैं, उनकी कमी को सुनकर 10 जगह बोलने वाले लोग ना बने, लेकिन जब हम किसी के घर जाते हैं, उनकी कमियों को क्या है हम समझकर उनके लिए प्रार्थना करने वाले बन जाए, उन कमियों को उनके जीवन से निकालने वाले बन जाए। कोई भी उदाहरण हो सकता है उस परिवार में कोई नशे के बंधन में है। बहुत कोशिश कर रहे लोग, उनको बहुत समझाया जा रहा है, लेकिन वो लोग नशे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो लोग उस बंधन में फंस चुके हैं, उस आदत में फंस चुके हैं। परमेश्वर आपके जरिए उस परिवार में अद्भुत कार्य करना चाहता है। तो जब आप ऐसे परिवार में जाते हैं, प्रार्थना पूर्वक जाइए और वहां पर प्रार्थना कीजिए उस व्यक्ति के लिए कि यीशु मसीह के नाम से इस नशे का बंधन टूट जाए और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाए। जब आप सामर्थ और अधिकार के साथ प्रार्थना करोगे, परमेश्वर अपना अद्भुत कार्य वहां पर करेगा। हो सकता है आप किसी के घर गए और उस घर वाले आपको कह रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, बहुत कमजोर हैं, उनके पास बुद्धि नहीं है। इस प्रकार जब कहते हैं, तब आप परमेश्वर का वचन को लेकर प्रार्थना कीजिए। आप प्रेयर करें, प्रभु वचन में लिखा है अगर किसी के जीवन में बुद्धि की कमी हो तो वो प्रार्थना करे और परमेश्वर उदारता से देता है। और वचन को कोट कर जब वहां पर प्रार्थना करते हैं, उस परिवार का जो संघर्ष है, जो कमी है, आपके जरिए वो पूरा हो जाएगा, वो निकल जाएगा। परमेश्वर का अद्भुत कार्य वहां पर प्रकट हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, हम जब इन बातों को सुनते हैं, प्रभु ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे जीवन में दिया है। जब हम किसी के घर जाते हैं, उनकी कमियों को जब हम देखते हैं, उसके बारे में डिस्कस करना नहीं है, 10 लोगों को बताना नहीं है, उनका मजाक उड़ाना नहीं है, लेकिन इस बात को समझे कि परमेश्वर ने एक मकसद के साथ आपको उस घर में भेजा है और उस मकसद को पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए और परमेश्वर का अद्भुत कार्य वहां पर प्रकट होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम जाएंगे पांचवी बात। मैं पहला शमूएल अध्याय 16 आयत 13 से बात करना चाहती हूं। यहां पर हम देख सकते हैं कि शमूएल ईशै के घर पहुंचा। शमूएल कौन है? शमूएल परमेश्वर का दास है, एक भविष्यवक्ता है, याजक है, न्यायाधीश है, इजराइल का एक लीडर है। और ये प्रभु का दास ईशै के घर जाता है। तो जाने के पीछे भी एक कारण है, एक मकसद है, क्योंकि परमेश्वर ने शमूएल से कहा था कि ईशै के घर जाना और उनके लड़कों में से एक पर तो अभिषेक का तेल उंडेलना। इसलिए शमूएल ईशै के घर जाता है और ईशै से कहता है तुम्हारे सारे लड़कों को बुलाओ। तो ईशै लड़कों को बुलाता है। लास्ट में दाऊद आता है और दाऊद के ऊपर शमूएल अभिषेक का तेल उंडेलता है। उस समय से लेकर प्रभु का आत्मा दाऊद पर उतरा। इस बात को जब हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर हम देख सकते हैं कि शमूएल जब ईशै के घर गया, तब वहां पर परमेश्वर का एक योजना पूरा हुआ। क्या था वो योजना? अगला पीढ़ी के लिए शमूएल के जरिए एक नया लीडर को शमूएल खड़ा करता है या शमूएल अपॉइंट करता है। मेरे प्रियो, हम सबको समझना है कि हमें अगले पीढ़ी को तैयार करना है। हम कैसे तैयार करेंगे? परमेश्वर के वचन में उनको दृढ़ करेंगे। हमारी गवाहियों के द्वारा, हमने जो ज्ञान परमेश्वर से प्राप्त किया, हमारे जीवन में जो गवाही है, जो अनुभव है, जो बातें हमने प्रभु से सीखे हैं, उन बातों को हमें अगले पीढ़ी तक शेयर करना है। तो जब हम किसी के पास जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो इस मकसद के साथ हमें जाना है कि हमने जो प्रभु से पाया, हम उन लोगों तक पहुंचाए और वहां पर परमेश्वर अपना अद्भुत कार्य करेगा। जैसा शमूएल दाऊद को अभिषेक किया, आपके शब्दों के द्वारा परमेश्वर कुछ लोगों को खड़ा करेगा, कुछ लोगों को परमेश्वर अपने लिए चुन लेगा, अलग करेगा। और वो कैसे होगा? आपके जरिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा ताकि आपकी गवाही, आपके शब्द, आपके चरित्र, आपके स्वभाव के द्वारा कुछ लोग परमेश्वर की ओर आकर्षित होने पाए। कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप प्रभु के भय में चलने वाला एक व्यक्ति है, तो आपका स्वभाव देखकर लोग प्रभावित हो जाएंगे। अगर आप परमेश्वर के भय में चलने वाला एक व्यक्ति है, तो आपकी बातें उन पर एक बड़ा असर छोड़ेगा। वो लोगों के अंदर ही भी एक इच्छा उठने लगेगा कि मुझे भी प्रभु के पास और प्रभु के और निकट जाना है, प्रभु के बारे में और जानना है, प्रभु के ज्ञान से मुझे भरना है। कैसे होगा? जब हम परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहेंगे, खराई के साथ चलेंगे, तब हमारा शब्द, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र एक बहुत बड़ा फर्क को लेकर आ सकता है। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे और लास्ट उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, और वो है प्रेरितों की किताब अध्याय 16 आयत 15 से। यहां पर हम देख सकते हैं एक बहन है जिसका नाम है लुदिया।
लुदिया पौलुस को विवश करती है कि पौलुस, अगर आप मुझे एक विश्वसनीय समझते हो तो आप मेरे घर आइए। तो पौलुस लुदिया के घर जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक प्रभु के दास एक साधारण स्त्री के घर जाता है, लेकिन पौलुस वहां पर जाने के कारण उस घर में क्या होता है हम बाद में वहां पर देख सकते हैं कि लुदिया का पूरा परिवार जो है बपतिस्मा लिया हुआ है, और लुदिया का घर एक छोटा ऐसा एक जगह बनता है जहां पर प्रेरित आकर थोड़ा सा आराम करे या आपस में मिले या बातचीत करे, और धीरे धीरे वहां पर एक संगति शुरू होता है। इस प्रकार माना जाता है कि फिलिप्पी की कलीसिया जो है सबसे पहले लुदिया के घर में मिलने लगे। तो लुदिया का घर क्या बन गया? एक छोटा आराधनालय बन गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि पौलुस लुदिया के घर गया। मेरे प्रियो, जब मैं और आप किसी के घर जाते हैं, हमारा मकसद क्या है? क्या हम यही चाहते बस थोड़ी देर बैठे, थोड़ा सा यहाँ वहां की बात करें और फिर वापस आए, या फिर हम ये चाहते हैं हम जब किसी के घर जाते हैं परमेश्वर का योजना उस घर में पूरा होना है, उस घर में प्रभु के नाम की संगति होना है, प्रभु की उपस्थिति वहां पर होना है, और जब संगति होता है लोग प्रभु के वचन को सुने, ज्ञान में बढ़े, पवित्र आत्मा से भरे। क्या इस प्रकार का एक विचार हमारे अंदर है? तो आज जब हम इन वचनों को सुन रहे हैं तो हमें ये बात समझना है कि हम आम लोग नहीं है, साधारण लोग नहीं है। परमेश्वर ने स्वर्गीय आशीषों से हमें भरा है। तो हम जब कभी किसी के घर जाते हैं तो उनके घर आशीषित होना है। तो एक और बार मैं उन उदाहरणों को आपके सामने रखना चाहती हूँ जो सबसे पहले हमने देखा। जब हम किसी के घर जाए तो हमें इस एहसास होना है कि हम प्रभु की उपस्थिति को लेकर जा रहे हैं। जब हम किसी के घर जाते हैं तो वो लोग प्रभु की बातों को हमारे मुंह के जरिए सुनना है। दूसरी बात हमने सीखा कि जब हम किसी के घर जाते हैं हमारे बातों के द्वारा लोग पवित्र आत्मा से भरना है। जैसे पतरस के जीवन के द्वारा कुरनेलियुस के घर के सभी लोग पवित्र आत्मा पाया, जैसे मरियम के जीवन के द्वारा एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, वैसे ही हमारे जरिए परमेश्वर का अद्भुत कार्य होना है। तीसरी बात यीशु मसीह के जीवन से हमने देखा कि जब हम किसी के घर जाते हैं उस घर की अशांति दूर होना चाहिए। जब हम किसी के घर जाते हैं वहां पर हमें उस घर के लिए कल्याण बोलना है, उस घर को आशीष देना है। चौथी बात हमने ये सीखा कि जब हम किसी के घर जाते हैं उनकी कमी घटी क्या है समझकर उनके लिए प्रार्थना करना है और उस कमी घटी से उनको बाहर निकालना है। पांचवी बात हमने शमूएल के जीवन से देखा कि जब हम किसी के परिवार में जाते हैं वो परिवार में हमारी बातें, हमारे चरित्र, हमारे स्वभाव के द्वारा कुछ लोग प्रभु की सेवा करने के लिए उठना चाहिए, कुछ लोग अभिषिक्त लोग होना चाहिए, और उसके लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना है। और लास्ट में हमने ये देखा जब हम किसी के घर जाते हैं वहां पर एक छोटा संगति शुरू हो जाना चाहिए, वहां पर आराधना होना चाहिए, वहां पर लोग आपके नाम को जानना है, यही हमारी दिल की प्रार्थना होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, प्रभु ने जो जिम्मेदारी हमारे हाथ में दिया है, जो स्वर्गीय आशीष हमारे जीवन में उंडेला है, जो जो पदवी प्रभु ने हमको दिया है, उन बातों को समझे और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन आशीषित होने पाए। प्रभु, हम बहुत सारे लोगों के घर, हमारे रिश्तेदारों के घर, हमारे दोस्तों के घर जब हम विजिट करते हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी उपस्थिति उस घर में रहे प्रभु जी, आपकी ब्लेसिंग्स उस घर पे रहे प्रभु जी। परमेश्वर, उस घर, वहां के लोग हमारे जीवन, हमारे चरित्र के द्वारा आशीषित होने पाए प्रभु जी। परमेश्वर, हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं प्रभु जी, लेकिन उन कमियों पर जय पाकर आपकी मर्जी पूरा करने के लिए आप हमारी मदद करना। हमारे कारण प्रभु किसी परिवार में फूट ना आए प्रभु, लेकिन हमारे जरिए दूसरे लोग आशीषित होने पाए। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।